दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सम्राट सरकार के पूरे 100 दिन बीत जाने के बाद आज हम उनकी सरकार की उपलब्धियां को जानेंगे और सीधे तौर पे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लल्लू मेहता जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यह सम्राट सरकार का जो 100 दिन हुआ और 100 दिन में उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या क्या किया है। हम सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं। सम्राट सरकार का 100वां दिन पूरा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय विकास पुत्र सम्राट चौधरी जी का 100वां दिन पूरा है मुख्यमंत्री बने हुए। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप बहुत तरह का योजना लाए हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्राइम के क्षेत्र में उनका पूरा योगदान रहा है। उनका पूरा प्रयास यही रहता है कि 100 दिन में उन्होंने जो रिजल्ट दिया है, पूरे बिहार के 14 करोड़ लोग पूरी तरह खुश हैं। जो जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है और बिहार वासियों को भी पूरा भरोसा है कि बिहार बहुत जल्द आगे तरक्की करेगी। क्राइम लगातार किस तरह से क्राइम कंट्रोल किया? देखिए, क्राइम पहले भी क्राइम कंट्रोल थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके उन्होंने क्राइम पुलिस को पूरी तरह छूट दिया है कि किस एकदम जीरो क्राइम होना चाहिए। और आज रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे कि अगर जो भी बिहार में, पटना में अगर गुंडा होंगे, या तो साइलेंट हो गए हैं या तो बिहार से छोड़ के भाग गए हैं। ये बताइए, अभी जो है नीट मामले में जो है बिहार पूरा सुलग रहा है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश सुलग रहा है, इस पर क्या? देखिए, अभी आप जो देख रहे होंगे दिल्ली या पूरे बिहार में ये स्टूडेंट नहीं है। आप देखे होंगे कि जिस समय नीट पेपर लीक हुआ, सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर के उसमें छात्रों के लिए तुरंत फिर इलेक्शन करवाया गया, उसका रिजल्ट हो गया, बहुत बच्चे खुश हैं, बहुत लोग पास कर गए हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ जो है कि अभी विपक्ष को हताशा हो गया है कि जिस समय बंगाल चुनाव जीती है, उसे तो विपक्ष सोचा भी नहीं होगा कि बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत सकता है। लेकिन वहाँ के बंगाल के मतदाताओं ने ये दिखा दिया कि जो विकास पुरुष है उसी को सरकार वहाँ बनाई है। और इसी के हताशे में जितने विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ स्टूडेंट के नाम पे इस तरह का उग्रवाद पैदा करना चाह रहे हैं। आप देखे होंगे कि जितना भी स्टूडेंट है यहाँ, अगर 10,000 लोग हैं जिसमें 500 स्टूडेंट हैं और 950 सब बैड एलिमेंट हैं जो बिहार को जलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब प्रशासन को उस तरह का छूट दिया गया है कि जो उस तरह का बैड एलिमेंट हैं उनको सबक सिखाने का काम कर रही है सरकार। आखिर सरकार वार्ता क्यों नहीं कर रही है? कुछ छात्र तो है उसमें, 500 नहीं, छात्र। आपका कहना सही है, छात्र हैं। एक उनका क्या मुद्दा है कि री एग्ज़ाम तो हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि सरकार वो चुनाव उनका मकसद, उनका कहना है कि बार बार लीक क्यों हो रहा है। देखिए, बार बार लीक हो रहा है तो जो लीक करने वाले हैं वो पकड़ा भी रहा है, पकड़ाया भी। अभी तो सेंट्रल माननीय मोदी जी ने उसका एक कानून ही बना दिया है कि जो उस तरह का गड़बड़ करेगा तो उसका अगर जो पकड़ाएगा उसका, आप देखे होंगे कानून ही बन गया है। तो 2 दिन पहले बनाया। ये प्रोटेस्ट जो है लगातार 27 दिन से हो रहा है। 27 दिनों से हो रही है, तो आखिर सरकार माने क्या चाहते हैं कि उनके लोग अगर गलत नहीं, जो पकड़ाया है, अरेस्ट हुआ है, वो आज थोड़ी पकड़ाया है, वो तो पहले पकड़ा के जेल जा चुका है। अब उसमें जो क्राइम, जो उसको सज़ा मिलने का प्रावधान है, पहले कुछ हल्का था, अब उसको पूरी तरह से सख्त किया गया है कि आइंदा आने वाले दिन में कोई उस तरह का काम करे भी नहीं। ऐसा थोड़े है। विपक्ष जो आज आरोप लगा रही है, उनके समय में नहीं हुआ था क्या? उनके समय में लीक नहीं हुआ था क्या? वो जो गलती करेगा उसका नहीं, वो पुनरावृत्ति नहीं करे, उसके लिए कानून बनाया गया है। उसके लिए कानून बनाया गया है कि अगर कोई उस तरह गलती करते हैं तो करोड़ों रुपया से ऊपर उनका फाइन है और 10 साल की सजा है। लेकिन सरकार तो आपकी है, कहीं ना कहीं चूक हुई है तो उस पर काम कर रही है सरकार। अब इतने सारे लोग हैं जो पकड़ाए हैं, देख लीजिए उनके बैग का, देख लीजिए कौन लोग पकड़ाए हैं। वो लोग तो कांग्रेस के ही लोग हैं जो अभी नीट में जो पकड़ाए हैं लोग। अब उनका इतिहास उघाड़ के देख लीजिए।
लेकिन छात्र तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का देखिए, इस्तीफा छात्र लोगों को जो नए नए छात्र हैं उनको गुमराह किया जाता है। लेकिन मैं भी आज एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से रोड पे उग्र होकर के अपनी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहते हैं कि हम संविधान को लेकर चलते हैं, तो संविधान को आप कहाँ मान रहे हैं? संविधान में थोड़ी है कि आप रोड पे आइए, प्रधानमंत्री का जो बहुत सिक्योरिटी क्षेत्र है वहाँ आप जाकर के धरना दीजिए। ये सब संविधान में लिखा हुआ है क्या? बोलेंगे राहुल गांधी? संविधान को तो तार तार खोद कर रहे हैं और दूसरे को बताते हैं कि संविधान को बदल रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी को वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको तो एक संवैधानिक हिसाब से उनको जहाँ जगह मिला है जगह पे बैठना चाहिए था। जिनका जो अधिकार है वो अधिकार क्या दे दिया है? संविधान में लिखा हुआ है कि अब समाज पुलिस को मारिए, पब्लिक को मारिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दीजिए। ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये सब छात्र लोगों को गुमराह किया गया है। और मैं एक बात और बता दूं कि जो आप छात्र की बात करते हैं, ये सब तो छात्र है ही नहीं। कुछ लोग उसमें छात्र हैं जो कि उनकी अभी कम समझ है। ये उन्हीं के भारत को, दिल्ली को जलाने का काम किया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग अभी जो पकड़ाए हैं इसमें, उनमें कै गो छात्र हैं? जितने पकड़ाए हैं बिहार में, दिल्ली में कै गो छात्र पकड़ाए हैं? सब बैड एलिमेंट पकड़ाया है। सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इधर 2 दिन पहले लगा ये छात्र जो गिरफ्तार हुए सबको जेल भेज दिया गया, सभी छात्र नहीं। छात्र आप भी छात्र है, एक समय में हम भी छात्र थे, आप भी छात्र हैं, सब लोग छात्र हैं। आज के डेट में वो छात्र हैं क्या? आज के डेट में वो पढ़ाई कर रहे हैं क्या? आज के डेट में उनको नीट से मतलब है क्या? उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो सिर्फ उग्रवाद रोड पे उस तरह का बैड एलिमेंट करके लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये लोग बैड एलिमेंट है, विपक्ष के इबाने पर लाए हुए लोग हैं। अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है जो इनका। अब एक ही चीज़, एक बात बताइए, आप लोग जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। अरे विपक्ष बौखलाहट में है। उन्होंने कांग्रेस राज में जितने भी पुस्तक में आप पाठ्य पुस्तक इतिहास में पढ़े होंगे, उसमें सब में दिया हुआ है मुगल शासन, बाबर शासन, इस सब का बखान किया गया है। लेकिन ये भारत है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने यही किया है कि जितना उन लोग के था उन लोग के हटा दिया गया है। जो भारत में जो सही में जो योगदान दिए हैं, क्रांतिकारी थे, उन लोगों को उसमें डाला गया है। इसीलिए विपक्ष वाले को बौखलाहट है कि नेहरू खानदान जितने थे उसमें से ख़त्म हो रहे हैं। और जितने भी हम लोग के पूर्वज थे, हम लोग के यहाँ क्रांतिकारी थे, उन लोग का नाम आ रहा है। इसी में बौखलाहट में कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो है हताश हैं। आखिर छात्र के मामले में सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा कि छात्र के मामले में सरकार सब वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो छात्र नहीं है। छात्र के नाम पर जो है असामाजिक लोग हैं, जहाँ पे कभी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो कभी नेता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा के कई वरिष्ठ विधायक से लेकर मंत्री तक के साथ जो है छात्रों का मारपीट हुआ है। तो क्या वो छात्र है? छात्र कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता है। राहुल गांधी, जहां पे जो विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा है राहुल गांधी, वो संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान का हनन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।